अग्रवाल जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रश्न होगा कि बहुत सारे राज्यों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नहीं लागू किया है और अपनी योजनाएं हैं, पर उनका जो स्टैंडर्ड है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बराबर का नहीं है। तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सभी राज्य के कृषि मंत्रियों को बुला करके या बैठक करके प्रधानमंत्री फसल बीमा हर राज्य में लागू हो, इसके बारे में क्या कोई विचार सरकार कर रही है? हेलो, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है कि फसल बीमा योजना, वैसे जो फसल बीमा योजना जो नई फसल योजना बनी है उसके अंदर सभी राज्यों से राय लेकर ही उसमें बनाई गई थी। और अभी भी हमारी यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी जिसमें देश भर के सभी जो कृषि मंत्री हैं उनको बेंगलोर के अंदर मीटिंग हुई और इस विषय पर भी चर्चा हुई है। और उसके अंदर ये किसानों मंत्रियों से आग्रह किया है कि आप जो एक फसल बीमा है उसको लागू करें। बाकी वैसे राज्य हैं वो अपनी फसल बीमा योजना के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कुछ राज्यों ने, जैसा कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने पहले इस योजना से, इस जो नई फसल बीमा नीति से बाहर गए थे, लेकिन अब उन्होंने वापस 1 साल के बाद में पुनः उन्होंने अडॉप्ट किया। तो इस तरह से ये जो नई फसल बीमा नीति है उसको लेकर राज्य भी और राज्य सरकार के निश्चित रूप से हम संपर्क में और उनसे इस बात पर चर्चा भी होती है और मीटिंग भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 श्री CN अन्नादुरई। माननीय मंत्री जी श्री गजानन कीर्तिकर जी। ओके, श्री गजानन कीर्तिकर जी, श्री SS पल्लिकम जी, प्लीज आज क्वेश्चन 9 श्री मलुक नागर जी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंडर जो गन्ने के रेट बढ़ाने की बात आती है, जो थोड़ा सा सरकार ने बढ़ाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन देश में कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां पे गन्ने पे पेमेंट रुकी हुई है उस पे ब्याज नहीं मिलता और कहीं पे। अच्छा सब दूसरा इसमें जुड़ी हुई चीज, दूसरी जुड़ी हुई चीज कह रहा हूं। दूसरा कि मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां बागपत लोकसभा, मेरठ लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा, बिजनौर लोकसभा, नगीना लोकसभा, गाजियाबाद लोकसभा, अमरोहा लोकसभा, मेरठ में R&D रिसर्च के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोलने की प्लानिंग है या नहीं है? माननीय मंत्री जी, जवाब जरूर देगा जी। इसमें भविष्य में विचार किया जाएगा। ओके, श्रीमती चिंता अनुराधा। Thank you, sir. A Center for Excellence with an expenditure of 10 crores in non-thermal processing was recently inaugurated at National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Tanjavur, with an aim to promote next generation technologies and meeting global standards in research and academics in the field of food processing. Does the government propose to establish any such centers in the state of Andhra Pradesh? Thank you, sir. आवाज सब सुनाई नहीं पड़ रहा, आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा। मुझे सुनाई में पड़ रहा है। तमिलनाडु में स्वीकृत परियोजना 81 है, जिसमें मेगा फूड पार्क 1 है, कोल्ड चेन 16 है, मिनी फूड पार्क 11 है, यूनिट 24 है, बैकवर्ड फॉरवर्ड 9 है, लैब 20 है, ऑपरेशन ग्रीन है, जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1327 करोड़ रुपया है और स्वीकृत 348 करोड़ रुपया है। क्वेश्चन नंबर 20 श्री दीपक बेज। माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है, किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है।
आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। ये परंपरा ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।